फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन मृगों का शिकार क्यों करते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जब वन को जाते हैं तब मृग का, हिरण का शिकार क्यों करते हैं। जब उनका जन्म रक्षा करने के लिए हुआ था तो जीवों की हत्या क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। और उन मरे हुए मृगों का घर लाकर महाराज दशरथ को दिखाने का क्या प्रयोजन है। हेलो मित्रों, आज के इस वीडियो में श्री राम की महामाया का रहस्य क्या है, महामाया क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अगर जितने भी भक्त श्री राम को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रभु श्री राम कहते हैं, भगवान श्री राम जी की बाल लीला के प्रसंग में कुछ चौपाइयाँ दी गई। आइए देखते हैं। बंधु सका सगले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारह जिन जानी, तिन प्रीत नृप देवह यानी। कहने का मतलब यह है, यह शंका उठती है जब भगवान श्री रामचंद्र का अवतार होता है तो संतों एवं पवित्र हृदय वालों रक्षा के लिए हुआ था। मतलब संतों का और पवित्र हृदय वालों लोगों की रक्षा के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन मृगों का शिकार क्यों करते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जब वन को जाते हैं तब मृग का, हिरण का शिकार क्यों करते हैं। जब उनका जन्म रक्षा करने के लिए हुआ था तो जीवों की हत्या क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। और उन मरे हुए मृगों का घर लाकर महाराज दशरथ को दिखाने का क्या प्रयोजन। मतलब जो वन के लिए, शिकार के लिए जाते थे, वो मरे हुए हिरण, मृग जो घर को लेकर आए थे उसका क्या प्रयोजन है जो दशरथ जी को दिखाते थे। मतलब जब भगवान राम का जन्म रक्षा के लिए हुआ था तो जीवों की हत्या क्यों करते थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रश्न ठीक है, परंतु प्रश्न करते समय दूसरी अंतराली के जी जान पद पर ध्यान देना चाहिए। मतलब उनके पद पर, उनके राहों पर ध्यान देना चाहिए। पावन मृग के साथ ही जी जान आया है। इसका यह अर्थ है कि भगवान श्री रामचंद्र जिन मृगों को पावन समझते थे, मतलब जिन मृगों को पावन समझते थे उन्हीं का शिकार करते थे। पावन का मतलब होता है जिन मृगों का पावन, यानी जो पवित्र थे, उन्हीं का वो शिकार करते थे, जो कि उनके माध्यम से वो सीधे स्वर्ग को जाते थे। जो मृग थे उनका उद्धार होता था, उनको मुक्ति मिलती थी, इसीलिए वो शिकार करते थे। और फल यह होता था कि जो मृग श्री राम बाण से मरते थे, जो हिरण श्री राम के बाणों से मरते थे, वे अपना पशु शरीर छोड़कर स्वर्ग लोक सिधार जाते थे। भगवान श्री राम के हाथों मरना कितनी भाग्यशाली लोग होते हैं। कहा गया है रावण भाग्यशाली, कितना भाग्यशाली था जो भगवान श्री राम खुद आयु लंका को जाकर फिर रावण का वध करते हैं और सीधे वो स्वर्ग को जाता है। जे मृग राम बाण के मारे, ते बनुख तजे सुरलोक सिधारे। कहने का मतलब है, जो श्री राम के बाण से मरता है वो सीधे स्वर्ग को चला जाता है। अतः इससे यह प्रसिद्ध होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी पवित्रात्मक मृगों का उद्धार करना चाहते थे। मतलब जो मृग थे, जो हिरण थे, उनका उद्धार करना चाहते थे भगवान श्री राम, इसीलिए उन्होंने अपने बाणों से उनका संहार किया। जो किसी श्राप या वर के कारण मृग योनि का प्राप्त होकर श्री रामावतार के द्वारा मुक्त होने की बात जोड़ रहे थे। मतलब कुछ मृग ऐसे थे जिनको श्राप मिला था, को किसी न किसी कारण, श्राप के कारण वो मृग योनि में थे, हिरण की योनि में थे, और उन्हें वरदान मिला होगा कि आप जब श्री राम अवतार लेंगे तब आपको उन्हीं के हाथों आपको मुक्ति मिलेगी। पावन मृग और जी जानी का रहस्य यही है। मारे हुए मृगों को महाराज दशरथ को दिखाने का कारण केवल श्री राम जी की मधुर लीला थी। वे नवरत्न चरित्र के करके श्री पिताजी के सामने
वो मतलब कहने का मतलब है वो नवरत्न, मतलब वो अपने बाल रूप का कहने का नवरत्न चरित्र के कारण, मतलब वो नए नए जो उनका शरीर था, छोटे थे, तो उनका जो चरित्र था, अपने चरित्र के अनुसार अपने पिताजी को दिखाते थे कि पिताजी मैं भी शिकार करके लाया हूँ, कि मैंने साधारण हिरणों से लेकर बड़े बड़े भयंकर जंतुओं जैसे घास, सींग, रीछ आदि का भी शिकार कर डाला। मतलब कहने का मतलब है भगवान श्री राम जब छोटे थे तब इतने बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे और उसको लाते थे, अपने पिता को दिखाते थे कि पिताजी देखिए मैंने इतने बड़े बड़े मृगों का, इतने इतने बड़े जानवरों का शिकार करके लाया हुआ हूँ। इससे चक्रवर्ती दशरथ जी को प्रथम हृदय की प्राप्ति होती थी। मतलब इससे दशरथ जी को गर्व होता था कि मेरा पुत्र इतनी सी आयु में इतने बड़े बड़े जंतुओं का, इतने बड़े बड़े जीवों का शिकार करके लाया हुआ। वे अपने प्राणथी पुत्री लीलाएं देखकर फूले नहीं समाते थे। मतलब वो अपने पुत्र की लीलाएं देखकर वो फूले नहीं समाते थे, इतना हृदय उनका उमंग भरता था। इसके अतिरिक्त उन मारे हुए मुर्गों का घर लाने का और कोई प्रयोजन नहीं। मतलब वो जो मरे हुए हिरणों को घर लाते थे और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं था। कि लोगों द्वारा कहा गया है कि भगवान श्री राम मारे हुए हिरण को, मृगों को घर लेकर आते थे, तो मतलब क्या करते थे उसे, तो इसका यही अर्थ है दोस्तों। अगर यह जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।